कोरोना वायरस से समझदारी से लड़ा जा सकता है। किसी भी मरीज का एक एहतियात भरा कदम देश के लाखों लोगों को संक्रमण से बचा सकता है। इस वायरस के मरीज को घबराने के बजाय इलाज कराने की जरूरत है। भारत विदेशों के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में खड़ा है और अच्छी खबर यह है कि अब हैदराबाद में कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन पर रिसर्च शुरू कर दी गई है, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक है। विदेशों में महामारी बना कोरोना वायरस। ईरान में कोरोना वायरस से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना वायरस बना 500 से ज्यादा लोगों का काल। दुनिया से बहुत बेहतर हालत में है भारत। WHO ने भले ही इस बात की आशंका जताई हो कि कोरोना वायरस बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता के पीछे दुनिया भर के आंकड़े हैं। दरअसल वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस चीन में सबसे तेज फैला। उसके बाद यूरोप के कई देशों में देखते देखते बड़ा संकट बन गया। 19 जनवरी को दुनिया भर में कोरोना वायरस के 100 मरीज थे। 24 जनवरी को गिनती बढ़कर 1000 हो गई। इसके 4 दिन बाद 28 जनवरी को दुनिया भर में 5000 केस हो गए। अगले 15 दिन में यानी 12 फरवरी तक दुनिया भर में इस वायरस के 50,000 मरीज हो गए। 6 मार्च तक केस 2 गुने होकर 1 लाख हो गए। 14 मार्च को फिर 50,000 केस बढ़कर कुल मरीज 1.5 लाख हो गए और 18 मार्च तक पूरी दुनिया में केस बढ़कर 2 लाख हो गए। लेकिन भारत में इस दर से केस नहीं बढ़े हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस विदेश से ही आया। अब तक भारत के अंदर मिले मरीजों में कई विदेशी भी शामिल हैं। भारत में पहला कोरोना वायरस का केस मार्च की शुरुआत में मिला था। 9 मार्च को भारत में कोरोना वायरस के कुल 43 केस थे। 14 मार्च को गिनती बढ़कर 84 हो गई। 15 मार्च को 107 केस हुए और 18 मार्च तक बढ़ते बढ़ते कुल केस 147 तक पहुंच गए। भारत में कोरोना वायरस के केस विदेशों के मुकाबले बहुत कम रफ्तार से बढ़े हैं। इनमें सभी मरीज सरकार के निगरानी केंद्रों में हैं। ऐसे में इस बात की आशंका कम ही है कि भारत में इस वायरस का संक्रमण रफ्तार पकड़ेगा। WHO ने भी माना है कि भारत बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के डायरेक्टर चंद्रशेखर भी मानते हैं कि भारत में इस महामारी के फैलने की आशंका बहुत कम है। हम ए फोरम से सबको बोलना चाहते हैं कि देयर नथिंग टू पैनिक। हमारा देश ने इसको बहुत अच्छा हैंडल किया। अभी जो हम केसेस देख रहे हैं वो बहुत कम नंबर्स में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा देश में ये उतना ज़्यादा फैल रहा नहीं है एंड ऑल इज वेल। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। शहरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस की दवा ढूंढी जा रही है। लेकिन उम्मीद ये कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद कोरोना वायरस की दवा जल्द बाजार में उतार सकता है। IICT हैदराबाद में दवा पर रिसर्च जारी है। IICT के वैज्ञानिकों ने 3 केमिकल पर रिसर्च की है। केमिकल टेस्ट के नतीजे पॉजिटिव निकले हैं। अब IICT कोरोना वायरस की जेनरिक दवा बनाने की तैयारी में है, ताकि ये सस्ते दामों पर सबको मिल सके। IICT और दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला मिलकर कोरोना वायरस को मारने वाली दवा तैयार कर रहे हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी के बाद ये दवा बाजार में आ जाएगी। सिप्ला ने तो ऑलरेडी वॉलंटरीली आगे आया और बोले कि जितना मदद चाहिए वो करेंगे। जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग जी है, जो ह्यूमन रिसोर्स की भी जो है, वो हमारे को अभी सपोर्ट कर रही हैं। तो हम अभी 2-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अभी हमें विश्वास है कि जल्दी से जल्दी सैंपल तो बन जाए। सैंपल बनने के बाद तो ऑफ कोर्स अगर FDA अप्रूव कर दी और DCGI और इंडियन FDA ऑल्सो परमिट्स, सो जल्दी से जल्दी सिप्ला भी मैन्युफैक्चर शुरू करेगी। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस के मरीज दुनिया भर में ठीक भी हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के 14 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सरकार भी लगातार इस वायरस की रोकथाम और मरीजों के इलाज में जुटी है। ऐसे में अगर सब लोग समझदारी बरतें और सरकार के बताए नियमों और निर्देशों के हिसाब से चलें, तो कोरोना वायरस का तीसरा कदम यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोका जा सकता है।